शांति। आज 17 जून 2022 के साकार मधुर परमात्म महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। पढ़ा रहे ना सभी याद का अभ्यास है। हाँ जी बाबा, जिसे तो हमारे पुराने हिसाब किताब भी चुकतू होंगे और आगे का भी जमा होगा खाता। आज का प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? बाबा उत्तर देते हैं, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। पाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ट देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हट जाना चाहिए। हट गया है ना पुरानी दुनिया से बुद्धियोग। जो समझते हैं हमारा बुद्धियोग पुरानी दुनिया से निकल गया है, हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। आज का गीत है, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूरी होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगत अम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। माता पिता अर्थात पिता ब्रह्मा बाबा और माता हमारी मम्मा, तो दोनों साकार में है। निराकार तो शिव बाबा है, जिसे ही गॉड फादर कहते हैं। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। फल अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया है। यह बड़ी माँ हो गई ना। शिव बाबा हमारी बड़ी माँ भी हो गई, क्योंकि ब्रह्मा माँ को भी शिव बाबा ने ही तो अडॉप्ट किया है। परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। अभी बच्चे जानते हैं, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्योंकि विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विक्रमी बना दिया। फिर से विक्रमाजीत बन रहे हैं ना। है हाँ जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? हमें ही तो बनना है। कल्प कल्प हम ही बने हैं और कल्प कल्प बनना ही है। विक्रम संवत भी है तो विक्रमाजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विक्रमाजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए
कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है, प्रायश्चित होना ही है, एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है, विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाए। रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे, अगर हिसाब किताब रहे तो पास विद ऑनर तो नहीं होगे ना। ये कोई बीमारी है, खांसी आदि हो रही है तो खुशी है भाई कि चलो हिसाब किताब यहीं खत्म हो जाए तो पास विद ऑनर हो सके। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना, अर्थात कुछ सजा मिले और उसके बाद में पद मिले तो वो भी तो बेइज्जती है, सजा के भागी नहीं बनना है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है, यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहां सुख का पारावार नहीं रहता, नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर, इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं यह सब कागविष्टा समान सुख है, इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भल कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का तो काम नहीं आता है ना। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है, देवताओं के शरीर हीरे मिसल है, तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है। यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है, यह है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए, सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है, पर झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं, ताकत नहीं है ना। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है, तो बन रहा है ना सभी। बाबा के द्वारा जो महावाक्य सुनाए जा रहे हैं, श्रीमत सुनाई जा रही है भगवान के द्वारा महावाक्यों के रूप में, तो यही हुई सच्ची सच्ची श्रीमद भगवद गीता। यह भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते कि हम कैसे हीरे तुल्य बन रहे हैं, यह भी हम ही समझ रहे हैं। वह तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं, महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज की महिमा है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे कुछ भी कर लो, बाबा कहते हैं माथा टेको बलि चढ़ो तो भी वर्षा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है देने की। मान लीजिए आप किसी को पढ़ाई करनी हो डॉक्टरी की, और इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना भी माथा मार ले, कितना भी कुछ कर ले, तो थोड़ी मिलेगा एडमिशन। ऐसी बात है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास कितना भी माथा मारो, बाबा के पास है अथॉरिटी विश्व का मालिक बनाने की, तो वो कैसे देंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले खाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। काली पर बलि चढ़ते काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे। हम आत्मा ही पहले गोल्डन एजेड थी, अभी आयरन एजेड हो गई है ना।
है हाँ जी बाबा। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी है ब्रह्मा, हाँ, जो ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है बाप अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू मम्मा को अर्थात सरस्वती को अडॉप्ट किया, या ब्रह्मा बाबा ने भी मम्मा को अडॉप्ट किया। ये बहुत गुह्य बात है जो कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख नहीं देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे, सम्मुख में ही देंगे ना। हाँ, बाबा को स्वयं सम्मुख आना पड़ता है अपना ज्ञान देने के लिए, प्रेरणा से तो दे नहीं सकते। वानुवाच हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है यह लौकिक बाप नहीं पढ़ाते हैं, पारलौकिक बाप पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है, यह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहां हम आत्माएं रहती है, यह परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती है इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं, परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। यह है स्थूल लोक, और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। साकार दुनिया में, साकार मनुष्य लोक में ही होता है ना वैकुंठ अर्थात सत्युग। कोई ऊपर में तो है नहीं, ऊपर में तो सूक्ष्म वतन और उसके ऊपर परम धाम है। आज जो यह पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया है। स्वर्ग परे हो गया अभी नर्क से, नर्क लोक है, इसलिए स्वर्ग को परलोक कह दिया, क्योंकि अभी स्वर्ग नर्क से परे है। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। कभी तुम कहते हो, हाँ बाबा कहते हैं अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा वैकुंठ का नवाब अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो, कहते हैं ना द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकाल लेंगे, स्वर्ग के नीचे थोड़ी बैठी है जो ऐसे ऊपर निकालो और स्वर्ग आ गया या द्वारिका आ गई। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहां सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। न्यू, सब कुछ न्यू बनेगा। नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। नशा चढ़ा सभी को, हम प्रिंस प्रिंसेस अर्थात
महाराजा महारानी से पहले क्या होंगे? राजकुमार राजकुमारी। तो राजकुमार राजकुमारी बन रही, नशा चढ़ा? नहीं, हाँ जी बाबा। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वह है प्रिंस प्रिंसेस की पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। सतयुग में प्रिंस और प्रिंसेस की पढ़ने की कॉलेज होंगी, अभी वो पद लेने की कॉलेज है ये। वह पास जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, इतने अच्छे कोच आदि होंगे प्रिंस प्रिंसेस के लिए। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा, टीचर भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन लेकर आएंगे। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। चलो आज बाबा सतयुग के कॉलेजों के चक्कर लगवा रहे हैं, विजुलाइज करो। हम प्रिंस प्रिंसेस है, सतयुग में अपने कॉलेज में पहुंचे, वहाँ पे अच्छे कोच है काफी पढ़ाने वाले, वहाँ की एमिनिटीज, वहाँ का वातावरण सब विजुअलाइज करो। अब देखो में कई सारी भाषाएं, कई सारे टॉपिक सब्जेक्ट सिखाए जा रहे हैं। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है। अभी का हमारा कॉलेज, जब हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, अर्थात ये अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितना साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती, वंडर है ना, बाबा के सेंटर के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में? वहां पैदल भी नहीं करना पड़ता, महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा। वहां की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहां की हर चीज नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? यह 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या सीख खिलाएंगे? तो कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते, ये पहनूं, यह खाऊं, ये करूं, कोई इच्छा ही नहीं। तुम बच्चों को ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, डबल अंडरलाइन। बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को ये स्थूल इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, नहीं। यहाँ यह सब किया तो वहां वह कम हो जाएगा। यहाँ पे इच्छाएं रखी तो सतयुग में कम मिलेगा। भाई सोचो क्या करना चाहिए। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है। बेहद के वैरागी है ना, बेहद के वानप्रस्थी है। देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है, वैराग्य आया तो त्याग सहज हो जाता है ना। सभी का अनुभव हाथ ऊपर करे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्ट देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है, तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। बाबा को याद करना माना परम धाम को याद करना माना मुक्ति, और वर्षे को याद करना माना सतयुगी दुनिया को याद करना, माना अपना भविष्य पद याद करना माना जीवन मुक्ति। फिर तुमसे यह भूल क्यों जाता है? फिर भी बाबा कहते तुम कैसे भूल जाते हो? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से कुछ नहीं बोलना होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रहे पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं
मुझे याद करते रहो। इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है ना। सर्व का सदगति दाता एक, एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है ना। पूज्य से पुजारी बन जाते, नीचे आना ही है। वैश्यवंश फिर शूद्रवंश। वैश्यवंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियां भी बहुत है। वहां मोह की तो बात ही नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं। ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियां तो आगे रहती ही है। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहां से हम अपने भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हैं ना। वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस और यह सतयुगी प्रिंस। हाँ, यहाँ पे जो है ये कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं और वहां पे जो है सतयुग में सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, महाराजा महारानी, राजा रानी। कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस राजा रानी और सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस महाराजा महारानी। ग्रेट डिफरेंस है। बहुतों के नाम भी है, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हो जब नाम ही वो है तो। नाम तो एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है कि तुम समझ गए हो। यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। रामानुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमोप्रधान बनना ही है। हर बात में तमोप्रधान, क्रोध लोभ सब में तमोप्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों। मारो गोली। कितनी मारामारी करते हैं, कितना क्रोध है, आपस में कितना लड़ते हैं। एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता है कहाँ बाप मरे और वर्षा मिले। तमोप्रधान बुद्धि हो गई ना सबकी। ऐसी तमोप्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है। फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो। इज्जत से जाना है, इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं। खुशी खुशी चुप्तू करना है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। इसका मीठा वरदान है, चल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सभी महसूस कर रहे हैं ना, अपनी स्थिति को अचल बना रहे हैं ना योग से। कहे हाँ जी बाबा। इसका विश्लेषण है, जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है, यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। इसका स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है।
तो ऐसी शांति की शक्ति धारण की है ना सभी ने अपने अंदर। कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें ही तो करना है। कल्प कल्प वर्षा पाया है, कल्प कल्प के अधिकारी है, कल्प कल्प पुरुषार्थ भी तो करना है ना। वर्षे में सब नंबर 1, तो पुरुषार्थ में तो नंबर 1 वर्षा अगर पूछे तो सब चाहते हैं ना कि नंबर 1 वर्षा मिले। बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ भी तो फिर नंबर 1 होना चाहिए। जैसा हम अभी पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही तो हमें फल प्राप्त होगा ना। तो अचल स्थिति से विश्व कल्याणकारी बने और शांति की शक्ति से क्रोध अग्नि को बुझाए। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग करेंगे बाबा के घर के लिए साइलेंस में। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। सुबह अमृत वेला मिलेंगे 4 बजे और मुरली क्लास 22 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। रात्रि 8:45 इन एडवांस, एक दिन पहले की मुरली रात्रि को सुन लेंगे ताकि उसी ज्ञान चिंतन के साथ में सोए और सुबह उठकर अमृत वेले के पश्चात पुनः उस मुरली को सुन सके लिंक के द्वारा। अच्छा, ओम शांति।